ये कहानी है मिताली की। मिताली एक मंगली लड़की थी, इसीलिए मिताली के परिवार वाले बड़े ही चिंतित थे क्योंकि मिताली की शादी नहीं हो पा रही थी और उसके लिए कहीं से भी मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि मांगलिक लड़की की शादी पीपल के पेड़ से करवाने पर उसका दोष खत्म हो जाता है। इसीलिए मिताली के परिवार वालों ने मिताली का विवाह सबसे पहले पीपल के पेड़ से करवा दिया। अब मिताली का परिवार पूरी तरह से खुश हो रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिताली के ऊपर से मांगलिक दोष खत्म हो चुका है और अब हम अपनी मिताली की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ किसी भी लड़की से करवा सकते हैं। कुछ दिन बाद मिताली के लिए एक रिश्ता आया और उसके साथ मिताली का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया गया। अब मिताली पूरी तरह से खुश थी क्योंकि उसे अपना जीवन साथी मिल चुका था। मिताली का जब अपने ससुराल में गृह प्रवेश का समय आता है तब मिताली अपने पति सचिन के साथ गृह प्रवेश करती है। जैसे ही मिताली अंदर जाती है तब उसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, परंतु यह व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह एक साया होता है। मिताली अपने नए घर में बहुत खुशी से रहती है, लेकिन एक दिन अचानक किचन में काम करते समय उसे यह आभास होता है कि उसके साथ कोई तो है जो उसे दिखाई नहीं देता है क्योंकि किचन में जब मिताली काम कर रही थी तब उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। यह सब महसूस करते हुए मिताली बहुत डर जाती है। यह बात वह अपने पति से कहती है। तब पति उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कह देता है कि यह तुम्हारा कोई भ्रम होगा। तब वह अपनी सास को भी बताती है तो सास भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। ऐसा करते हुए उसे एक हफ्ता बीत जाता है और इन्हीं एक हफ्तों के बीच में उसे कई बार ऐसा आभास होता है कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है और उसके हर काम में वह बाधा उत्पन्न करता था। एक रात मिताली अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। इस वजह से करवट लेकर वह देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक से किसी व्यक्ति का डरावना सा चेहरा उसे नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत चौंक जाती है और उसके मुख से चीखने की जोरदार आवाज़ निकल जाती है। उसका पति सचिन बगल में लेटा हुआ था। वह एकदम से जाग जाता है और उससे पूछता है कि मिताली, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? मिताली अपने पति को बताती है कि मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जिसका चेहरा बहुत डरावना था। इस बार भी उसका पति उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी को शायद कोई सपना आया होगा जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। वह उससे कहता है कि शायद यह तुम्हारा सपना होगा जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। अब मिताली को भी यकीन हो गया कि शायद मेरा पति सही कह रहा है, हो सकता है मुझे कोई सपना आया हो। ऐसा सोचते हुए वह दोबारा सोने के लिए आंख बंद करती है, लेकिन इस बार जो होता है वह सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। तकरीबन रात के 1:30 बज रहे होंगे, तभी वह साया मिताली के शरीर में घुस जाता है और मिताली को ऊपर से नीचे पूरा हिला देता है। मिताली हवा में लटक जाती है। वह अपने पति सचिन को आवाज़ तो लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को वह बहुत दबा देता है। लेकिन मिताली जोर लगाकर अपने पति सचिन का नाम लेती है। इतने में ही सचिन जाग जाता है और वह ऊपर देखता है तो उसकी पत्नी हवा में लटकी हुई मिलती है। वह बहुत डर जाता है
और तुरंत अपने मम्मी और पापा को बुलाकर ऊपर लाता है। सचिन की माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तब वह बताता है कि मिताली हवा में लटकी हुई थी और वह मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, आप ऊपर चलो और मेरे साथ देखो कि क्या हो रहा है। तब उसके माँ बाप उसके कमरे में देखते हैं तो मिताली को ऐसा लटका हुआ देखकर वे भी घबरा जाते हैं। मिताली चिल्लाती है कि माँ मुझे बचा लो, यह रूहानी ताकत मेरे अंदर घुस गई है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, यह मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी सासू माँ को कुछ पता नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए। वे मंदिर से जल्दबाजी में गंगा जल ले आती है और अपनी बहू मिताली पर छिड़क देती है। जैसे ही गंगा जल मिताली के ऊपर गिरता है, रूहानी ताकत उसे छोड़कर चली जाती है और मिताली नीचे बेड पर गिर जाती है। ऐसा देखकर उसके सास ससुर दोनों डर जाते हैं और मिताली के घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की के ऊपर कोई बुरा साया था क्या कभी। तब मिताली के माँ बाप बताते हैं कि शादी से पहले इसके ऊपर भूत का कोई साया नहीं था, पता नहीं इस वक्त मेरी मिताली के ऊपर ऐसा क्या हो गया। उसकी ऐसी हालत देखते हुए मिताली को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है। मिताली के लिए मायके में शुरू के कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद वह साया मिताली के ऊपर फिर से आ जाता है। मिताली एक दिन अपने माँ के साथ बेड पर सोई थी, तभी नीचे उतरकर मिताली पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाती है। बहुत देर तक मिताली अपने कमरे में नहीं आती है। कुछ देर बाद उसकी माँ की आँख खुलती है। जब उसकी माँ देखती है कि बेड पर मिताली नहीं है तो वह उसे ढूंढने के लिए जाती है। मिताली को उसकी माँ बहुत देर तक ढूंढती है, लेकिन मिताली का कहीं भी अता पता नहीं चल पाता। इतने में ही मिताली की माँ को सरसराहट की आवाज़ महसूस होती है। जब उसकी माँ किचन की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि मिताली पीठ आगे करके बैठी हुई थी और उसके हाथ में मरी हुई बिल्ली थी जिसे वह खा रही थी। जब मिताली की माँ उसके सामने जाती है तो यह दृश्य देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके मुंह पर बिल्ली का खून लगा हुआ था और बिल्ली का मांस उसके मुंह में लटक रहा था। मिताली की माँ यह देखकर बेहोश हो जाती है। इतने में मिताली के पिताजी जाग जाते हैं और दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आते हैं। तब देखते हैं कि मिताली और मिताली की माँ दोनों जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। उसके पिता यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आनन फानन में वह दोनों को ले जाकर कमरे में लिटा देते हैं। मिताली का मुंह साफ करते हैं और उसे ठंडी हवा में लिटा देते हैं। अगली सुबह जब मिताली को होश आ जाता है, अब मिताली के माँ बाप से रहा नहीं जाता है और जिस पंडित ने पीपल के साथ शादी करवाई थी, मिताली की शादी पीपल के साथ करवाई थी, उस पंडित को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर हमारी मिताली को क्या हुआ है। वह पंडित जब उनके घर आता है और मिताली की तरफ नज़र डालता है तो वह समझ जाता है कि मिताली के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह उसके माँ बाप को बताता है कि आपकी लड़की पर किसी आत्मा का साया है। पंडित उसके माँ बाप से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था, तो वह सारी घटना पंडित को बता देते हैं और अब पंडित को लगने लगता है कि ज़रूर हो न हो इसके ऊपर जो आत्मा आ रही है उसका संबंध इस पीपल के पेड़ से ही है। पंडित उसके माँ बाप से कहता है कि मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हवन करना होगा और उस आत्मा को बुलाकर पूछना होगा कि आखिर तुम हो कौन, क्यों मिताली के पीछे पड़े हुए हो। पंडित उस पीपल के नीचे बैठ जाता है और हवन करने लग जाता है। कुछ मंत्रों का जाप करते हुए वह बुरी आत्मा को बुलाता है और कुछ देर बाद आत्मा पंडित के शरीर में आ जाती है। पंडित बार बार उस आत्मा से प्रश्न करता है और पूछता है कि तुम मिताली के शरीर में क्यों घुसे हो और उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तुम्हारा घर दूसरी दुनिया में है, फिर यहाँ क्यों हम सबके पीछे पड़े हो। वह साया कहता है कि
जिस दिन मिताली ने इस पेड़ से फेरे लिए थे उस दिन मैं इस पेड़ पर बैठा हुआ था। इस तरह से मिताली ने मेरे साथ शादी की है, इसलिए मैं मिताली का पहला पति हूँ और इसीलिए मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। मैं मिताली को कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। पंडित कहता है कि मिताली तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी शादी किसी और के साथ हुई है, मिताली को तुम छोड़ दो। वह साया अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं मिताली का पहला पति हूँ और उसने मेरे साथ फेरे लिए हैं, अतः मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब पंडित को एक उपाय सूझता है कि अगर इस आत्मा की शादी मिताली जैसी दिखने वाली एक पुतले से कर दें तो शायद वह आत्मा मिताली के शरीर को छोड़कर चला जाए। और उस पंडित ने ऐसा ही किया। इसके बाद मिताली के शरीर से वह आत्मा निकलकर उस पुतले में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद पंडित ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पुतले को जला देते हैं, जिससे वह साया हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। और इस तरह से मिताली अब अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने लगती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।